इसी चरण में दूसरा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था दिल्ली सरकार का, जो था ईएमसी, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। तो जैसा हमने अभी पहले डिस्कस किया कि 2018 से 2021 तक कुछ ऐसे फ्लैगशिप प्रोग्राम दिल्ली सरकार की तरफ से चलाए गए जिन्होंने एग्जिस्टिंग वॉइड को, गैप एरियाज को और एग्जिस्टिंग कमियां जो स्कूल और स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने में जो गैप था, जो कि इश्यूज आ रहे थे बच्चों के, उनको फिल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्ट किए। अभी जैसा हमने पहले हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में डिस्कस किया, अब हम डिटेल में बात करेंगे ईएमसी यानी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के बारे में। ईएमसी एक दूसरा फ्लैगशिप प्रोग्राम था दिल्ली सरकार का। 2019 में यह प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आया था। ओबियसली एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स की एक टीम बनाई गई थी। एससीईआरटी के तत्वाधान में ये करिकुलम डिज़ाइन किया गया था और 2019 से लगभग क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया। पहले समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के बारे में। एज अ नेम सजेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स बच्चों को एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट का बनाना। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी का ये बहुत स्पष्ट मानना था कि हम कोई भी सरकार हो, चाहे वह केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर विश्व में जितनी भी सरकारें हैं, जॉब जनरेट करने की उनकी भी एक सीमाएं हैं। तो सरकार का काम सरकारी सिस्टम में जॉब जनरेट करना तो है ही है, साथ ही साथ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाना, ऐसा माइंडसेट डेवलप करना आने वाली जनरेशन में जिससे कि वो भी एक जॉब प्रोवाइडर बन सके। तो ईएमसी का एक बॉटम लाइन था कि वी हैव टू मेक आवर स्टूडेंट्स टू जॉब प्रोवाइडर रादर टू बी अ जॉब सीकर। उनको जॉब देने वाला बनाना, न कि जॉब ढूंढने वाला बनाना। तो इसी माइंडसेट के साथ ये करिकुलम डिजाइन किया गया। ईएमसी करिकुलम के भी कुछ कोर कंपोनेंट थे इसके सिलेबस के। मेनली ये 4 कंपोनेंट के अराउंड डिजाइन हुआ था करिकुलम: सक्सेस स्टोरीज, एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस और एक्सपर्ट टॉक्स। ये 4 कंपोनेंट थे ईएमसी करिकुलम के लिए। ये चारों कंपोनेंट जो ईएमसी के थे, ये हमारे बच्चों को कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के बच्चों को कुछ एंड गोल अचीव करने के लिए या कुछ चीजें ऐसी उनके मन मस्तिष्क में पैदा करती थी जो कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी थी। जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट को समझना, रिस्क को समझना, अपनी बिजनेस की अनसर्टेनिटी को समझना, अपने मन में कॉन्फिडेंस पैदा करना, अपने मन में ये समझना कि व्हाटएवर एन आइडिया, अगर आपके पास आइडिया यूनिक है और आप मार्केट को और रिस्क को समझते हैं तो यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। यह एक कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट या कॉन्फिडेंस उनके मन में पैदा करना, क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप करना आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज देयर आर अ वेरियस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपके जीवन में आज भी और आने वाले समय में भी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती हैं। उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का सोल्यूशन, इफेक्टिव सोल्यूशन निकालना इज व्हाट अ बिजनेस कैन डू। वो माइंडसेट डेवलप करना, पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना मार्केट का, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए एक इफेक्टिव और एक एफिशिएंट सोल्यूशन बनाना, यह एक इन चारों जो उसके कोर कंपोनेंट थे वो उनका एक एंड गोल था। लाइकवाइज जब ये करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में आया, बच्चों ने इस पे पढ़ना शुरू किया, इनकी क्लासेस हो गई और ये इलेक्टिव सब्जेक्ट था। ऑब्वियसली इसकी कोई मार्किंग नहीं थी, ये आपको सपोर्ट करने के लिए था, आपका बेसिकली एक माइंडसेट डेवलप करने के लिए था। पहला कोई ऐसा करिकुलम या कोर्स डिजाइन किया गया था ईएमसी अपने हमारे कंट्री में, ऐसा अभी तक पहला ये सरकारी प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार ने किया था। सिमिलर टू द यूरोपियन स्टैंडर्ड, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में ईएमसी और इस तरह के इर्द गिर्द कई तरह के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स बाहर के देशों में भी
विभिन्न देशों में भी ट्राई किए गए हैं स्कूल लेवल स्टार्टअप प्रोग्राम। सो उसी तर्ज पर और उसी के इर्द गिर्द हमने, दिल्ली सरकार ने यह प्रोग्राम अपने स्कूलों में लॉन्च किया। एंड दिस इज द फर्स्ट एवर इनिशिएटिव फॉर एनी स्टार्टअप प्रोग्राम एट अ स्कूल लेवल। स्कूल लेवल ये एक स्टार्टअप प्रोग्राम। सो ईएमसी का एक और कोर कंपोनेंट था जो था बिजनेस ब्लास्टर। तो बिजनेस ब्लास्टर बेसिकली क्लास 11th और क्लास 12th में लगभग पढ़ने वाले लगभग 1 लाख के आसपास हमारे पास उस समय क्लास 11th और क्लास 12 में बच्चे थे, और उन बच्चों के लिए यह कंपोनेंट था ईएमसी के अंतर्गत बिजनेस ब्लास्टर। अब ये बिजनेस ब्लास्टर क्या था? बिजनेस ब्लास्टर के तहत बच्चों को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार की तरफ से सहायता दी गई। तो यह सहायता बेसिकली 2 तरह से थी। एक तो फाइनेंशियल थी और साथ ही साथ एक मेंटरशिप भी प्रोवाइड की गई उन बच्चों को जो भी इस बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम को ऑप्ट किए और उसके तहत अपना एक बिजनेस इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। लगभग 60 करोड़ का सीड मनी का इन्वेस्टमेंट दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया। 11th और 12th में पढ़ने वाले लगभग हर बच्चे को 2000 रुपए की सीड मनी दी गई। सो यह 11th और 12th के बच्चे, कुछ इंडिविजुअल और कुछ लोगों ने एक ग्रुप बनाया। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, इन्होंने ग्रुप बना लिया 5-7 बच्चों का एक ग्रुप, जिससे कि उनकी संख्या 10,000 सीड मनी हो गई, 14,000 सीड मनी हो गई। और उस सीड मनी का उपयोग इन बच्चों ने, इस ग्रुप ने अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए किया। सो बिजनेस ब्लास्टर एक कंपोनेंट था एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम ईएमसी का, जो कि 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए था। और इस कोर कंपोनेंट का जो बेसिक आउटलाइन था कि किस तरह से बच्चों को एक प्रैक्टिकल हैंड ऑफ भी दिया जा सके। कई सारे ऐसे कोच, मेंटर्स ऑन बोर्ड हुए उस समय। कई सारे ऐसे नामचीन सीईओज हमारे इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत दिल्ली सरकार के साथ ऑन बोर्ड हुए, कोलैबोरेट हुए, अपने आइडियाज को बताने के लिए, बच्चों के आइडिया को शेप देने के लिए। जैसे कई सारे ऐसे बच्चों ने ऐसे यूनिक आइडिया लेके आए। तो सबसे पहले जो हम समझते हैं, हमारे आई थिंक अभी भी सरकारी स्कूलों का में अभी भी जिस तरह के ब्रेन्स हैं दैट कैन डू अ वंडर्स, ये अपने 10.5 साल जो हमने दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में काम किया उसके तहत हम बता सकते हैं। वी हैव द बेस्ट टीचिंग एंड फैकल्टी मेंबर्स। सो आपके पास टीचिंग स्टाफ भी बेस्ट है, बेस्ट ब्रेन है। दिल्ली सरकार ने टाइमली उनको ट्रेनिंग दी गई है। कई सारे प्रिंसिपल्स को आप सब जानते हैं किस तरह से ट्रेनिंग्स पे दिल्ली सरकार का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए। प्रिंसिपल्स को अब्रॉड भेजा गया, सिंगापुर यूनिवर्सिटी भेजा गया, फिनलैंड भेजा गया, कई सारे ऐसे ऑक्सफोर्ड भेजा गया है, कई सारे ऐसे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस में भेजा गया है कि वो वहां की प्रैक्टिसेस को सीख कर आए, किस तरह से भारतीय परिवेश ने अपने दिल्ली के परिवेश में उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और इसी तरह से टीचर्स को आईएम अहमदाबाद भेजा गया है, बैंगलोर भेजा गया, और कई सारे ऐसे आईएम्स और रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन भेजा गया कि वहां से वो एक अच्छी ट्रेनिंग लेकर आए, किस तरह से हमारे स्कूलों में बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस किए जा सकें। वो हम दिल्ली सरकार ने अपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत किया गया। सो बच्चों को हम जब ये ईएमसी और इस तरह के फ्लैगशिप प्रोग्राम इंटरवीन कर रहे थे, हमने ये भी देखा कि टीचर्स, प्रिंसिपल्स की भी कैपेसिटी बिल्डअप करने की जरूरत है, उनकी भी कैपेसिटी इनहेंस करने की जरूरत है। सो कमिंग बैक टू व्हाट ईएमसी इज डूइंग, सो ईएमसी के तहत उन सभी टीचर्स को एक मेंटर के तौर पे भी बच्चों के लिए रखा गया। बच्चों को ग्रुप्स में जो बच्चे थे या इंडिविजुअल जिन बच्चों ने सीड मनी का उपयोग किया अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन बच्चों को टीचर्स एज अ मेंटर प्रोवाइड किए गए। सो इन मेंटर्स के द्वारा बच्चों को शेपअप किया गया, उनके आइडियाज को शेपअप किया गया कि किस तरह से उस सीड मनी में, लिमिटेड भी रिसोर्स में, वो दे कैन मेक अ मैक्सिमम इम्पैक्ट। तो ये एक उन मेंटर्स के द्वारा ये प्रयास इस करिकुलम में किया गया।
सो बच्चों को एक इन हाउस कोच मिला टीचर्स के माध्यम से, जिनकी कैपेसिटी बिल्डअप की गई, जिनको बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। उन टीचर्स ने अपनी कोचशिप प्रोवाइड की उन बच्चों को, उन ग्रुप्स को। साथ ही साथ जैसा हमने अभी पहले डिस्कस किया, ऑन बोर्ड किया गया काफ़ी ऐसे एक्सपर्ट्स को, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को, जिन्होंने ऑलरेडी अपने बिजनेस आइडियाज से, अपने वेंचर से काफ़ी नाम कमाया है। जैसे डॉक्टर गरिमा है एमआईटी यूनिवर्सिटी से, पलक खन्ना, अनिकेत वर्मा, नमिता थापर शार्क टैंक में आपने देखा होगा, मिस्टर बंसल फ्रॉम फ्लिपकार्ट फाउंडर। सो ऐसे कई लोगों को, कई सक्सेसफुल कोचेस को ऑन बोर्ड किया गया। एंड बेसिक आइडिया ये था कि हाउ टू इंस्टिल द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, किस तरह से बच्चों में रोजगार देने वाली मानसिकता पैदा की जा सके। यह इस करिकुलम के माध्यम से जितने भी हमने मॉड्यूल्स बनाए, एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड किया, और जो भी ये इसके बिजनेस ब्लास्टर के तहत, सो इन सभी का एक ये एक कॉमन लाइन था कि किस तरह बच्चों को वी इंस्टिल द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग्स आवर स्टूडेंट्स। और बच्चों, जिसे कहते हैं ना, बच्चों को अगर आप सही राह दें सो दे कैन डू अ वंडर्स, और वही हुआ। ईएमसी के द्वारा बच्चों के जो जो बिजनेस आइडिया आए, पहली बात तो वो ऑन एयर भी हुआ, टीवी पे भी चला, कई लोगों ने इसको देखा। किस तरह से दिल्ली सरकार में पढ़ने वाले बच्चे, दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने किस बेहतरीन अपने यूनिक बिजनेस आइडिया के साथ वो आए। एंड उन्होंने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ कुछ तो ऐसे लाई जो शायद हम भी नहीं सोच पाते। सो वो सभी बिजनेस आइडियाज ऑन एक प्लेटफॉर्म पर आए, इसका एग्जीबिशन भी लगा। लेकिन उन बॉटम लाइन ये रही कि इन बिजनेस आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके दिखाने से बच्चों के कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुई ही हुई। साथ ही सरकार को भी यह आभास हुआ कि जो सरकार करने का प्रयास कर रही थी वो सरकार अचीव करने में सक्सेसफुल रही, उनको सफलता हासिल हुई। हमने एनईपी का जिक्र अपने अपने पहले फ्लैगशिप प्रोग्राम में भी कहा था, ये हैप्पीनेस करिकुलम में, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब अमल में आई तो एनईपी ने भी इस बात का फोकस दिया कि किस तरह से रिसर्च पे फोकस देना चाहिए करिकुलम्स को, डिफरेंट बोर्ड्स को। साथ ही साथ किस तरह से उनको भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का बनाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने इस दिशा में 2020 में यह पॉलिसी आई, लेकिन उस दिशा में काम करने की शुरुआत पहले से ही कर दी। और साथ ही वह एनईपी के इस आइडिया से भी कोइंसाइड किया। और जो ईएमसी ने अपने डिफरेंट, जो बच्चों ने ईएमसी करिकुलम के तहत, बिजनेस ब्लास्टर के तहत जो अपने आइडियाज वो लेकर आए, उन आइडियाज को मार्केट कोचेस ने भी, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे, उनसे भी बहुत सराहना मिली। कुछ एक्सपर्ट्स ने, जो हमारा बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम ऑन एयर हुआ, हम सब उसके साक्षी रहे, किस तरह से उन्होंने बच्चों के बिजनेस में भी अपने आप को, अपना इंगेजमेंट दिया, अपनी क्षमता, बच्चों की क्षमता को देखते हुए, उनके प्रोजेक्ट्स को देखते हुए उनको अपलॉड भी किया, साथ में साथ अपना इन्वेस्टमेंट भी उसमें किया। तो कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स थे, मार्केट के बिजनेस कोचेस थे, जिन्होंने बच्चों के इन फ्लैगशिप ईएमसी जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम था उसमें अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित। सो 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम, हैप्पीनेस करिकुलम और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम लॉन्च करने के बाद दिल्ली सरकार का जो तीसरा फ्लैगशिप प्रोग्राम था वो था देशभक्ति करिकुलम। 28 सितंबर 2021 को यह प्रोग्राम, यह करिकुलम अमल में आया, इम्प्लीमेंटेशन में आया। 114वीं बर्थ एनिवर्सरी थी शहीद आजम भगत सिंह जी की। उस दिन, उस मुबारक दिन यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया। शुरुआती में लगभग यह 6वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए यह करिकुलम था, लेकिन बाद में यह नर्सरी से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए देशभक्ति करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में आया। सो देशभक्ति करिकुलम के लिए भी
SCRT के तत्वाधान में एक्सपर्ट और कंसल्टेंट्स की एक टीम बनाई गई, जिन्होंने 2 साल की अपनी कड़ी मेहनत के बाद यह करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में आया। यह करिकुलम बच्चों के बीच में आया एज अ पार्ट ऑफ देयर रेगुलर करिकुलम। 45 मिनट का देशभक्ति करिकुलम का एक पीरियड सेट हुआ नर्सरी से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए, और उस 45 मिनट कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाएं और एक्टिविटीज हुई जिसने बच्चों को भी देश के बारे में, अपने बारे में, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या होना चाहिए इसके बारे में जानने का मौका मिला। संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स क्या हैं एक भारतीय नागरिक के, उसके बारे में चर्चा हुई। उसके बारे में हमें राइट्स दिए गए हैं संविधान में, जैसे कि अपनी इक्वलिटी का राइट, अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी धर्म पालन का राइट, ऐसे इत्यादि कई सारे हमें राइट्स दिए गए। लेकिन जो एक बिंदु है जिस पे हम चर्चा कम करते हैं वो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। संविधान के आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होनी चाहिए एक भारतीय नागरिक की, एक इंडियन सिटीजन की, उसके बारे में भी चर्चा किया गया। 42nd अमेंडमेंट में आर्टिकल 15A जोड़ा गया जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है एक भारतीय नागरिक की। सो राइट्स की जहां तक बात करें, हमारी ड्यूटीज भी बनती हैं अपने समाज में, अपने भारत देश के प्रति। सो उसको भी ध्यान में रखते हुए देशभक्ति करिकुलम ने बच्चों को किस तरह से एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक, भारतीय नागरिक क्या होता है इसके बारे में भी कई सारे इंसाइट्स दिए। तो देशभक्ति करिकुलम के भी बेसिकली कुछ कोर कंपोनेंट्स थे, स्टोरीज थी, एक्टिविटीज थी, देशभक्ति डायरी थी और ग्रुप डिस्कशन था। ये 4 कंपोनेंट्स के थ्रू देशभक्ति करिकुलम डिजाइन किया गया था स्कूलों में। तो इन 4 कंपोनेंट्स के द्वारा देशभक्ति करिकुलम में, देशभक्ति जो क्लासेस हुई 45 मिनट में, उसमें बच्चों को टीचर्स के माध्यम से इंगेज किया जाता था। टीचर्स की भी कैपेसिटी बिल्ड की गई इस नए करिकुलम के बारे में, उस करिकुलम को कैसे इंगेज करना है बच्चों के लिए, और इसके कुछ एम रहे जो एंड गोल्स हम जिसे कहते हैं। तो देशभक्ति करिकुलम का एंड गोल था टू इंस्टिल फीलिंग ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड आवर कंट्री, अपने देश के प्रति प्यार, मोहब्बत और यह एहसास कि देश की परेशानी हमारी परेशानी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ अ इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी क्या होती है और अधिकार क्या है, इसके बारे में विस्तृत रूप से समझना, ये भी एक इस प्रोग्राम के एंड गोल में था। और अपने देश की जो परेशानियां हैं उसके बारे में भी एक सेंसिटिव होना और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखना, ये भी इसका एक करिकुलम का एंड गोल था। फॉर एग्जाम्पल, साल में 2 बार फ्लैग होस्टिंग करने से और अपने आप को देशभक्त महसूस करना, मतलब 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही अपने आप को भारतीय नागरिक और देशभक्त महसूस करना, वो शायद उतना प्रॉपर ना हो कि आप 365 दिन अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझें, एक देशभक्त नागरिक समझें। अगर हम सड़क पर चलते हैं और कूड़ा पड़ा हुआ है और सरकार को उसके बारे में हम सूचित नहीं कर रहे हैं, तो भी हम अपनी ड्यूटीज एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक देशभक्त होने के नाते नहीं पूरी कर रहे हैं। अगर हम कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकते हैं तो भी हम एक देशभक्त नागरिक नहीं हैं। इस माइंडसेट को डेवलप करना भी बहुत आवश्यक था। जिस तरह से आप, देश आपका है, आप भी देश के लिए कंट्रीब्यूट करें, वो देशभक्ति करिकुलम का बेसलाइन रहा है। बच्चों ने, और जिस तरह से टीचर्स और बच्चों के बीच में इस करिकुलम के माध्यम से संवाद हुआ, वो ऐतिहासिक रहा। बच्चों में कई सारे ऐसे परिवर्तन देखने को मिले जब बेसलाइन असेसमेंट हुई
उसके बाद ये बहुत हद तक निकल के आया कि किस तरह से उनके सोचने में, उनके दृष्टिकोण में भी बहुत हद तक बदलाव आया। देशभक्ति करिकुलम के माध्यम से हम अपने फ्रीडम फाइटर्स की कहानियों को तो समझें और उनका अनुसरण भी किस तरह कर सकें आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उस समय जब देश आज़ाद नहीं था, भगत सिंह जी, बिस्मिल्लाह खान, राजगुरु जी, महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किस परिस्थितियों में हमारे भारतवर्ष के लिए काम किया, हमारे भारतवर्ष में जो उस समय की प्रमुख दिक्कतें थी उनके लिए किस तरह से सॉल्यूशन निकाला, किस तरह से लोगों को जगाए रखा उस भारतवर्ष की आज़ादी के लिए, यह एक अलग परिप्रेक्ष्य था। आज का अगर हम बात करें आज की दृष्टि में तो परिप्रेक्ष्य अलग है, लेकिन आज भी बॉटम लाइन और एंड गोल वही है कि किस तरह से अपने देश को हम विश्व गुरु बनाने की बात जो करते हैं, अपने देश को एक आइडल कंट्री बनाने की बात करते हैं, उसकी तरफ किस तरह से बनाया जा सके। जिस बात को मस्तिष्क और मन में रख के हमारे फाउंडिंग फादर्स, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस देश को आज़ादी दिलाई, वही चीज़ इस देशभक्ति करिकुलम के माध्यम से बच्चों को उनकी स्टोरीज के माध्यम से समझाने का भी प्रयास। इन तीनों करिकुलम के माध्यम से दिल्ली सरकार ने एग्जिस्टिंग गैप एरिया को, एग्जिस्टिंग जो बच्चों को किस तरह सरकार सपोर्ट कर सकती है करिकुलम के माध्यम से, वो करने का प्रयास किया गया। अगर हम इनके इम्पैक्ट की बात करें तो डिफरेंट करिकुलम्स का डिफरेंट इम्पैक्ट देखने को मिला। उदाहरण के लिए हैप्पीनेस करिकुलम की अगर हम बात करें, बच्चों ने स्कूल में टाइम देना ज़्यादा शुरू किया। जो बार बार ट्रुएंसी रेट की बात होती है कि बच्चे शुरुआत के पीरियड 2-3 पीरियड्स में बैठते थे, उसके बाद बाउंड्री कूद के भाग जाते थे या फिर अलग अलग बहाने लेके चले जाते थे, वो उसमें काफ़ी हद तक कमी आई। हैप्पीनेस करिकुलम ने उनको एकाग्रचित होने के लिए प्रेरित किया और जो उन्होंने फोकस अचीव किया थ्रू हैप्पीनेस करिकुलम, उन्होंने उन बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट को पैदा किया। तो डेफिनेटली हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से ट्रुएंसी रेट पर बहुत हद तक काबू पाया गया, बहुत हद तक इसको रिजॉल्व किया गया। हैप्पीनेस करिकुलम जब लॉन्च भी हुआ था, उस समय भी हिज होलीनेस दलाई लामा ने ये बात बहुत मंच से भी उस समय कही थी कि बच्चों के जो ये इनर मेंटल डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है, जो और वो करिकुलम में जो लाया जा रहा है तत्कालीन सीएम और शिक्षा मंत्री के द्वारा, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। हिज होलीनेस दलाई लामा के माध्यम से ये शब्द बहुत इनकरेजिंग थे और आने वाले सालों में उसका नतीजा भी बहुत पॉजिटिव देखने को मिला। इवन जब हम बात करें तो पंजाबी बाग के स्कूल में तो यूएस फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प जब भारत यात्रा पे आई थी, तो उनकी क्यूरियोसिटी थी कि वो किस तरह से हैप्पीनेस करिकुलम जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हो रहा है उसको भी समझ सके, उसकी क्लास को अटेंड कर सके। उन्होंने पंजाबी बाग के एक सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस करिकुलम की क्लास भी अटेंड की थी और उस क्लास के माध्यम से उन्होंने इस बात को भी समझने का प्रयास किया कि किस तरह से माइंडफुलनेस से और डिफरेंट हैप्पीनेस करिकुलम के जो कोर कंपोनेंट्स थे उसके माध्यम से बच्चों में, जिसे कहते हैं एकाग्रचिता बढ़ रही है, बच्चों का और फोकस अचीव हो रहा है अपने करिकुलम के माध्यम से। हैप्पीनेस करिकुलम को कई सारी राज्य सरकारें और कई सारे डिग्नेटरीज ने भी ऑब्जर्व किया और देखा कि किस तरह से ये एक पाथ ब्रेकर करिकुलम साबित हुआ है। जहां तक बात करें ईएमसी की, तो ईएमसी के भी जो नतीजे हैं और खास तरह से बिजनेस ब्लास्टर के, वो अपने आप में बहुत ही कमेंडेबल थे। मुझे याद है कि एक सिलाई मित्र एक प्रोजेक्ट था, एक ऐप बनाया गया था, जिस कुछ बच्चों ने इसको मिलकर शुरुआत की थी। अपनी जो शुरुआती सीड फंडिंग 2000 की मिली थी उसके माध्यम से, और उस अपनी शुरुआती सीड मनी को साथ बच्चे उस कॉन्सेप्ट को लाखों तक लेकर गए थे। 1 लाख की तो इन्वेस्टमेंट सीड मनी, उस जो शुरुआती सीड मनी थी उससे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट उन बच्चों को मिली थी और ये एक हम सबके लिए बहुत इनकरेजिंग था। साथ साथ
कई सारे बच्चों को, उनके कॉलीग्स को और उनके जूनियर्स को भी इससे प्रेरणा मिली थी कि किस तरह से एक बिजनेस आइडिया को भी पिच करके वी कैन डू अ वंडर्स। एक और प्रोजेक्ट इसी तरह से था डिवाइन क्रिएशंस का। दिव्यांशी और उसकी क्लासमेट ने, आई थिंक खिचड़ीपुर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ये छात्राएं थी, और इन दोनों ने मिलकर डिवाइन क्रिएशन एक अपना ग्रुप बनाया। और उनका एक द आइडिया बिहाइंड इस कि किस तरह से ट्रेडिशनल पेंटिंग्स को उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से सोल्ड आउट किया, उनको लेके अपने इस डिवाइन क्रिएशन प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी शुरुआती सीड मनी के माध्यम से उन्होंने इस पेंटिंग्स को बनाया, और उनका देखते देखते टर्नओवर लगभग 10 लाख तक पहुंच गया। कानपुर में इनका परिवार रहता था और इन्होंने अपने परिवार को भी सपोर्ट किया। सो कैन यू इमेजिन कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों को जब इस तरह के हैंड्स दिए गए, हेल्पिंग हैंड्स दिए गए, तो उन्होंने क्या क्या अपने इन्हीं छोटे छोटे सपोर्ट और प्रयास से कहां कहां लेकर गए। सो यह बात केवल एक दिव्यांशी की नहीं है या किसी और व्यक्ति की नहीं है। यह बात है कि किस तरह से सरकार का एक रोल बच्चों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। सरकार अगर सपोर्ट करे, अपना विजन रखे, सो उस विजन और सपोर्ट से एग्जिस्टिंग जो आपके पास सिस्टम है, चाहे वो टीचर्स का हो, प्रिंसिपल्स का हो, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का हो, अभिभावकों का हो, बच्चों का हो, ये एज अ ग्रुप अगर काम करें, सो निश्चित तौर पे वी कैन बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी। एंड इट इज ये बात इट इज वेरी प्रूवन, एजुकेशन इज द कोर कंपोनेंट फॉर एनी डेवलप्ड इकोनॉमी। किसी भी देश के विकसित होने में एजुकेशन इज अ कोर कंपोनेंट। सो इन करिकुलम्स के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास भी किया और ऐसे एग्जाम्पल्स भी आपके साथ साझा किए गए कि किस तरह से दिल्ली सरकार के इन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के माध्यम से बच्चों के सोच में, बच्चों के एक्शंस में और बच्चों की माइंडसेट को बदलने में किस तरह से एक दूरगामी प्रयोग किया गया, और इस दूरगामी प्रयोग से बच्चों ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन भी आया और उन्होंने एक नई शुरुआत भी सरकार के साथ मिलकर की। आने वाले वीडियोस में इसी तरह बच्चों के अनूठे प्रयास, सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या क्या वंडर्स हो रहे हैं, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हुई हैं, उस पर चर्चा जारी रखेंगे। पुनः आप सभी से गुजारिश, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आइए मिलकर एक विकसित भारत, एक सशक्त भारत, एक विजनरी भारत बनाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।